अरे रे 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 रे, आखिर जंगल में तो कुछ लिहाज करो। इस लड़के को कहीं देखा हुआ लगता है। अई, ये तो भांजे साहब हैं। अरे रे रे रे, साइट देखने जा रहा हूँ, साइट देखने जा रहा हूँ कहकर यहाँ साइट सीइंग कर रहे हो। वैसे बाहर मुझे मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने में भी शर्म आती है, और भांजे तो खुलेआम ये सब कर रहा है। इतनी हिम्मत आई कहां से? हाँ, ये बात जीजा जी और दीदी को बतानी ही होगी। जीजा जी, अब ठीक लग रहा है। थैंक यू शिवानी जी। ठीक है, तो फिर अब मैं चलती हूँ। शिवानी जी, एक मिनट। वो क्या है, मुझे और मेरे फोन को एक जॉब की जरूरत थी। अप्लाई करने के लिए आपके पास वैकेंसी है क्या? हाँ? मेरा मतलब एप्लीकेशन, मतलब आपका फोन। रेखाएं कैसी हैं? सब बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे पास जो नागमणि है उसकी अपार शक्तियों की रक्षा के लिए यही सही लड़की है। तुम्हारे पुत्र के लिए भी सही रहेगी ये। इसका मतलब त्रिविक्रम के साथ उसकी शादी करवानी होगी। इससे अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती दिग्विजय। तुम्हारे ढूंढे बिना, कोई मेहनत किए बिना ये रिश्ता खुद तुम्हारे पास आया है। ज्यादा चिंता किए बिना शादी करा दो। वो क्या हुआ दिग्विजय, अब कैसी चिंता? मुझे कोई चिंता नहीं है, उलझन है। उस दिन आप ही इस लड़की को इच्छाधारी नागिन कह रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि घर की बहू बना लो। भविष्य में शादी के बाद अगर कहीं ये सच में इच्छाधारी निकल गई तो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। बस आपकी पुरानी बातें मेरे दिमाग में बैठ गई हैं, बस इसीलिए पूछ रहा था आपसे। देखो दिग्विजय, उसकी हस्त रेखाओं के अनुसार उसमें अपार शक्तियां हैं। उसे अपने घर की बहू बना लेने से तुम्हारे घर की समृद्धि होगी, वो तुम्हारे खानदान की कीर्ति बढ़ाएगी, और सबसे आवश्यक बात, तुम्हारी नागमणि की रक्षा भी करेगी। तुम्हारे बेटे से उसकी शादी होने के बाद उसकी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए इस रिश्ते को मान लो। ठीक है गुरुजी, मैं शिवानी को बुलाकर उससे शादी की बात कर लेता हूँ। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। अंततः हमें सफलता मिल ही गई। हमारा लक्ष्य और हमारी खोज अंततः समाप्त हो ही गई। शिवानी, क्या तुम्हारा तात्पर्य नागमणि से है? क्या तुम्हें नागमणि का स्थल ज्ञात हो गया, अथवा आदिशेष? गुरुदेव, आपकी ये दूसरी बात सही है। 25 साल के हमारे इस इंतजार का आखिरकार आज अंत हो गया। मेरा आदिशेष मुझे मिल गया है गुरुदेव। त्रिविक्रम ही मेरा आदिशेष है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है शिवानी, तुमने सही रूप से उसकी परीक्षा ली है ना? इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि मान्य नहीं होगी। जी गुरुदेव, आपके कहे अनुसार जब मैंने त्रिविक्रम की आंखों में आंखें डालकर देखा तो मुझे आदिशेष की परछाई दिखाई दी।
और एक बार नहीं बल्कि 2 बार मैंने देखा। त्रिविक्रम ही मेरा आदिशेष है गुरुदेव। वाह, तुमने बहुत आनंददायक सूचना दी है शिवानी। संपूर्ण नागलोक में उत्साह और उमंग का वातावरण बन जाएगा। नागमणि खोने के पश्चात हमें प्राप्त होने वाली ये सबसे आनंददायक सूचना है। शिवानी, तुम्हारे प्रयत्नों से प्रसन्न हूं। ये उस महादेव का ही आशीर्वाद है शिवानी। गुरुदेव, नागमाता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। नाग माता एक विशेष पूजा में व्यस्त है। उनके ही पूजा के कारण तुम्हें आदिशेष प्राप्त हुआ है। तुम्हारे प्रयत्नों की शक्ति और नाग माता के अपार भक्ति के कारण ही आज नागलोक को यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। एवं उस महादेव ने हम सब पर अपनी कृपा दिखाई है शिवानी। शिवानी, भले ही तुम्हें आज एक लक्ष्य हासिल हो गया है, किंतु अब शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें अपने दूसरे लक्ष्य को हासिल करना होगा। आदिशेष को बीती बातें स्मरण दिलाकर तुम्हें उसके और निकट जाना होगा। उसमें छिपी सारी आदिशेष के भाव और चाल को पहचानने का प्रयत्न करो। अवश्य गुरुदेव। किंतु तुम एक बात का ध्यान रखना शिवानी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारा आदिशेष पूर्ण रूप से मिले तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ना। शीघ्रता में अनुचित निर्णय लोगी तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। तुम्हारी एक छोटी सी भूल तुम्हें पुनः अपने आदिशेष से दूर कर सकती है शिवानी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी गुरुदेव। मैं हर पल सावधान रहूंगी। मालिक, गुरुजी से मिलने जाते वक्त आप बहुत खुश थे और अब वहां से लौटते वक्त इतने दुखी क्यों हैं? क्या बात है? मैं उनकी कही बात के बारे में सोच रहा हूँ नंदीश। इतना क्या सोचना मालिक, अगर उस लड़की से शादी करा देंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा कहा है ना गुरुजी ने। अच्छा होगा तो कह दिया उन्होंने, लेकिन शादी कराना इतनी आसान बात नहीं है। इसमें समय लगता है, इसी बात की चिंता हो रही है। इसमें चिंता की क्या बात है मालिक? छोटे मालिक की शादी बड़े जोर शोर से करेंगे। शादी ऐसे ही नहीं हो जाती नंदीश, इसके लिए दोनों की सहमति चाहिए। छोटे मालिक अगर उस लड़की के साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों तैयार हैं। दोनों एक दूसरे से जरूर प्यार भी करते होंगे। दो लोग एक साथ घूमते हैं उसे प्यार नहीं कह सकते नंदीश। वो दोस्ती में भी घूम सकते हैं। दोस्ती को रिश्तेदारी में कैसे बदलूं, मैं अभी यही सोच रहा हूँ। शिवानी के घर वालों से बात करने के लिए इंडिया में अभी कोई नहीं रहता। अब ऐसी हालत में मैं शिवानी से शादी की बात कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। मालिक, ऐसा काम औरतें ना अच्छे से कर लेती हैं। क्योंकि मालिक, एक लड़की के दिल की बात ना एक औरत ही समझ सकती है। आप मालकिन से कहिए लड़की से बात करने के लिए। दमयंती से? दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अच्छा, वहाँ हो। दीदी, मेरा भांजा है ना त्रिविक्रम। क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ है दीदी। आज मैंने उसे शिवानी के साथ देखा। क्या? शिवानी के साथ? हाँ दीदी, उस दिन जब मैंने उसके बारे में पूछा था, उसने कहा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और आज उसी के साथ घूम रहा है। वो बहुत क्लोज हैं क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? देखो दीदी, मैं उन्हें अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, जिससे एक बात तो साफ है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी बात छोड़ो दीदी, अगर कोई और देख लेता ना तो उसका भी यही कहना होता। फालतू मत बोलो, मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे मैंने कब कहा कि तुम्हारा बेटा बुरा है? वो अच्छा लड़का ही है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज वो शिवानी के साथ घूम रहा था। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। उसे घर आने दो, उसी से ही पूछूंगी। क्या दीदी तुम भी, मतलब ये सब बातें कोई सीधे सीधे थोड़ी बात करता है। देखते हैं, शायद वही हमें कुछ बताने वाला हो। अगर उसने नहीं बताया तो हम दोनों ही कुछ प्लान करते हैं। ये क्या है गोविंद? मैं हूं ना दीदी, डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। हाय, हेलो, कोई है क्या? शिवानी मैडम कहाँ गई? मेरी जाने मन दिख नहीं रही। दरवाजा भी खुला है, कहीं चली गई होगी। हेलो मैडम।
हाय, तुम घर पर ही हो? वेरी गुड। कहाँ है मेरी डार्लिंग? तुम जानते हो क्या, अगर तुम्हें बात पता भी होती तो तुम चाह के भी ये बात मुझे बता नहीं पाते। वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तुम्हारा नाम रखना पड़ेगा। तुम तो देखने में इतने सुंदर हो ना, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा सुंदरी। अच्छा है ना? ए सुंदरी, ए सुंदरी, तुम्हारी मालकिन सुंदरी कहाँ गई हुई है? ओहो हो, बाहर गई है ये कहना चाहती हो? कितनी प्यारी हो तुम। कहाँ जा रही हो? वो कहाँ गई ये दिखाना चाहती हो? रुक जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? सुंदरी, ये तुम मुझे जंगल में क्यों लेके आ गई हो? ये जरूर मुझे वहीं पर लेके जा रही है, मुझे पता है। सुंदरी, और कितनी दूर है? अरे ये बोल कहाँ सकती है, मैं भी बार बार इसी से पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं, देख ही लेते हैं। सुंदरी, ये कहाँ ले जा रही है? आराम से रुक जाओ। ओह, ये क्या है? ये कैसी जगह ले आई है? आखिर कहाँ ले जाना चाहती है? मैं कहाँ हूं? उस दिन नागिन ने मुझे डस लिया था, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इतने सारे दिनों से मैं यहाँ कोमा में हूं। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। उस नागिन के बारे में मुझे अपने सारे दोस्तों को बताना होगा, सच बताना होगा। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। सर, आप बहुत दिन के बाद होश में आए हैं। आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, आप ऐसे उठ के नहीं जा सकते। आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। आज की तारीख क्या है? सर 23 जनवरी। 23 जनवरी, नवंबर 29। इसका मतलब मैं पूरे 55 दिनों से कोमा में था। सर आपको क्या चाहिए, मैं ला कर देती हूँ। ये हॉस्पिटल मेरा है, मुझे अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मैं खुद ही मंगवा लूंगा। मुझे इंजेक्शन देकर कितनी देर हुई है? 8 घंटे हो गए सर, अभी इंजेक्शन देने के लिए आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। मेरी केस फाइल कहाँ है? सर वो आपके चेम्बर में है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अरे यार, और कोई दिख भी नहीं रहा है। ये क्या है? ये कैसी जगह है? मैंने कभी नहीं देखी है।
यार, मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया हूँ? ये मेरा सपना है या सच में मेरे साथ हो रहा है? भगवान, ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? हाँ? जो जो कल मेरे सपने में आया था, वो सब अब हकीकत में हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? उस कबूतर को इस जगह के बारे में कैसे पता? हाँ? आप भी कल मेरे सपने में आए थे, अब हकीकत में मेरे सामने खड़े। ये सब कैसे मुमकिन है भगवान? मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मुझे ये बताइए। हाँ? इस दुनिया से मेरा क्या संबंध है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित बताइए भगवान। हाँ? बार बार मेरा अजीब सपने देखना, भूत का मेरे पीछे पड़ना, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? हाँ? मेरी क्या गलती है? देखिए भगवान, अगर मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है तो आपको मुझे बताना होगा। इसके पीछे का उद्देश्य मुझे जानना है। जब तक मुझे पता नहीं चलता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, जवाब दीजिए भगवान, जवाब दीजिए। क्यों मेरे साथ ऐसी अजीब सी घटनाएं हो रही हैं? ये जवाब दीजिए। ये सब सच है या फिर आखिर क्यों आप मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? अगर आप मुझे इसका जवाब नहीं देंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जीजा जी। दमयंती, तुम्हारे बेटे के लिए लड़की ढूंढ ली है। ढोल और ताशे बजेंगे। इसके बारे में खास चर्चा नहीं होगी, डायरेक्ट शादी होगी। क्या हुआ भाई? मैं खुशखबरी दे रहा हूं और तुम लोग एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे हो। अगर आप बेटे से भी उसकी मर्जी पूछ ले तो फैसला लेना अच्छा होगा। हाँ जीजा जी, वो एक जवान लड़का है ना, उसकी भी फीलिंग्स होगी ना, उसकी इच्छाएं, उसके दिल में क्या चल रहा है, ये जानकर आगे बढ़ना अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम दोनों इसकी चिंता मत करो। वो जीजा जी, आप जैसा सोच रहे हैं वो अभी बच्चा नहीं रहा, वो तो अब बड़ा हो गया है ना। वो अब माइनर नहीं रहा, वो मेजर है। अब इसके अलावा अब आपसे क्या छुपाना, दीदी बता देते हैं। जीजा जी, आपका बेटा किसी से प्यार करता है। क्या हुआ जीजा जी, अब हंस क्यों रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ जी, वो एक लड़की से। उसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहता हूँ। ये मेरा डिसीजन है। तुम लोग अभी ये बात जान पाए, मैं कब से जानता हूँ। उन दोनों को साथ घूमते मैंने देखा है। आप सच कह रहे हैं ना? आप मजाक कर रहे हो ना? उसका नाम बताइए फिर। शिवानी। और बताऊं, हो गई तसल्ली? उसी के साथ अपने बेटे की शादी करवानी है।
डिसाइड कर लिया मैंने। लेकिन हम सारी बात जानते हैं पर त्रिविक्रम तो नहीं ना। जीजा जी, अब ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन उसे ये बात नहीं पता ना। इस बात को लेकर हम उसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, बहुत बहुत मजा आएगा। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो ठीक से कार भी ड्राइव नहीं कर पा रहा। हर बार शिवानी जी मेरे आंखों के सामने आ जाती हैं। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है, बट व्हाई? हाय। आप दिल में था, सब लिख दिया। नहीं होगा। भले ही मुझ में कितनी भी हिम्मत हो, लेकिन ये सेंड बटन दबाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। अब क्या करूं? आह! ये तो मेरे 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 जैसा ही दिख रहा है। ये कौन है? इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने? अरे शिवानी! महादेव, ये सब क्या है? इसका क्या मतलब है? मैं वहां क्या कर रहा हूं? मतलब क्या शिवानी मेरी जीवन संगिनी है? ओह, शिवानी मेरी है ये बताने के लिए आप मुझे यहाँ लाए हैं। देखिए महादेव, जब तक आप मुझे असली सच्चाई नहीं बता देते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए, आप मुझे यहाँ जानबूझकर लाए हैं, ये बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये मेरा सपना है या हकीकत है, ये सब क्यों हो रहा है आपको बताना होगा। तुम्हारे जन्म लेने का एक महान कारण है, एक महान उद्देश्य है। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, वो सब सच के मुखौटे के पीछे छुपा हुआ झूठ है। तुम्हारी सारी उलझनों का जल्द ही परिहार होने वाला है। तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। संयम रखो, हमेशा सच के रास्ते पर चलना।
तुम्हारा भला होगा, कल्याण। ये क्या है महादेव? कैसा सच है? हाँ, मेरी जिंदगी में किस प्रकार के झूठ का मुखौटा है? बोलिए महादेव, कृपा करके मुझे सब कुछ समझाइए। मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज तक मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं चाहा है। अब तक सब कुछ सही था। मैं हो या मेरे घर वाले हो, आज तक हमने किसी के भी साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। ऐसा होते हुए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ये मुझे समझाइए महादेव, समझाइए, कृपा करके समझाइए। किसका मैसेज है? कोई अननोन नंबर है। अरे, त्रिविक्रम ने मैसेज भेजा है। हाय शिवानी जी, दिस इज त्रिविक्रम। शिवानी जी, आपसे बहुत बातें करने का मन कर रहा है। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बहुत वक्त से जानता हूं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मेरे मन में जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब आप ही के पास है शिवानी जी। अगर त्रिविक्रम को ऐसा महसूस हो रहा है तो शायद उन्हें मुझसे प्यार हो गया है। अब मुझे भी देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। नीली, अब और देरी नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द मुझे त्रिविक्रम के करीब जाना चाहिए। हाँ शिवानी, आज जाकर तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। और अब हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है नीली। आदिशेष की सच्चाई जान लेने के बाद अब रुकने का कोई मतलब नहीं। हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें हमारे काम में और सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ नीली, त्रिविक्रम ही आदिशेष है, इस बात पर अब मुझे बिल्कुल संदेह नहीं। इसीलिए अब मुझे उससे जाकर प्यार का इजहार करना ही चाहिए। आखिरकार अब मुझे मेरा आदिशेष मिलने वाला है नीली। अब उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस तरह से खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शिवानी। मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। अभी मैं ये सब नहीं सोच रही हूँ नीली। मैं तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आदिशेष के बारे में सोच रही हूँ। पहले आदिशेष को वापस पाना होगा, फिर नागमणि की खोज शुरू करनी है। सब ठीक हो जाएगा शिवानी। सब उस महादेव की ही कृपा है नीली। अगर उनका आशीर्वाद बना रहा तो सारे कार्यों में सफलता ही मिलेगी। मैं कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कबूतर, वो कबूतर तो मुझे किसी जंगल में लेकर गया था। मैं कहीं फिसल गया था। वो किस जगह मुझे लेकर गया था, उस जगह को मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कुछ तो डिफरेंट था। हाँ, वहां पर मैंने एक बड़ी शिवजी की मूर्ति देखी थी। मेरे सपने में जो मैंने देखा था सेम वैसी ही थी वो। वहां जिनसे बात हुई वो भगवान थे और मेरे और शिवानी की तरह मैंने किसी को देखा। क्या वो हम दोनों ही थे? ओह, ये सब क्या है?
ऐसा क्या देख रहे हो मोबाइल में? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मामा जी, मैं बस ऐसे ही देख रहा था। अच्छा, तुम घर कब आए? कहाँ थे तुम? कहीं दिखे नहीं पूरा दिन। हाँ, वो मैं साइट पर था ना, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ। सच में साइट पर थे या आउट ऑफ साइट होकर कहीं गए थे? क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वही सोचूं कि कहाँ गायब हो गए थे भांजे, और तुम हो कि रूम में ही थे। ओह, तो ठीक है मामा जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओह, लगता है बहुत थक गए हो। हाँ आजकल काम कुछ ज्यादा ही है ना? ऐसा कुछ नहीं है मामा जी। हाँ, सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर एकदम फ्रेश होकर रेडी होना ना। क्यों? किस लिए? क्यों भांजे, इसके बारे में दीदी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? नहीं, मैं तो मॉम से नहीं मिला था। ओ, अरे, घर के बेटे को ही पता नहीं कि क्या हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है? मतलब जीजा जी कह रहे थे कि तेरी शादी के लिए उन्होंने लड़की फाइनल कर दी है। कह रहे थे बहुत अच्छी लड़की है। जीजा जी ने अपनी तरफ से रिश्ता पक्का भी कर दिया है। कह रहे थे रिश्ता फाइनल करके आया हूँ, और कह रहे थे इस बार त्रिविक्रम को उनके घर जाकर लड़की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, अच्छा। तुम बहुत थक गए होंगे ना? हाँ, जाओ, सो जाओ। मामा जी, एक मिनट। हाँ, आप जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? अरे भांजे साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? जो मैटर था वही बोला मैंने। दीदी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? वैसे भी तुम उनका फोन कहाँ उठाते हो? चलो ठीक है, कल वैसे भी तुम्हें पूरी बात पता चल ही जाएगी। तो मैं चलूं भांजे साहब? शिवानी मैडम, मुझे शिवानी मैडम से अर्जेंट बात करनी है, जरा उन्हें बुलाइए तो बाहर। त्रिशूल, शिवानी घर पर नहीं है, तुम प्लीज चले जाओ। इतनी रात में वो घर पे नहीं है तो कहाँ गई हैं? शिवानी मैडम, कहाँ पे हैं आप? त्रिशूल, मैंने कहा ना शिवानी घर पर नहीं है, कल आना, मैडम! अभी चले जाओ। कौन है नीली, इतनी रात गए? ये क्या बात हुई? इनके घर पे होते हुए आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? नमस्ते मैडम, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, आप नीचे आएंगी? टाइम देख रहे हो क्या? इतनी रात गए यहाँ क्यों आए? ऐसी भी क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो इतनी अर्जेंट है? और अगर इतनी ही अर्जेंट बात थी तो फोन कर सकते थे ना? प्लीज त्रिशूल, इतनी रात गए इस घर में दोबारा मत आना। अब जाओ यहाँ से। मैडम, आप मेरी बात तो एक बार सुन लीजिए। अभी मुझे नहीं सुनना। जो भी बात करनी है कल दिन में आकर करना, प्लीज। त्रिशूल, बात को समझो, प्लीज अभी जाओ। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए। मैडम, चलता हूँ मैं, बाय। क्या बात है डैड, आपने मुझे बुलाया? हमारी शादी को लेकर मैंने एक दृढ़ निश्चय ले लिया है। एक लड़की को फाइनल कर दिया है मैंने। डैड, वो मैं डैड, आपने जिस लड़की को सिलेक्ट किया था उसके बारे में मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया था। पूरी दुनिया में अकेली लड़की है क्या वो? और लड़कियां नहीं है क्या? मैंने ऐसी लड़की सिलेक्ट की है जिसका स्टेटस हमारे बराबर है। उसकी फोटो सामने देख लो। तो आपने उसे फाइनल कर दिया? क्यों, क्या हो गया तुम्हें बेटा? अगर मन में कोई और लड़की है तो बता दो। चुप क्यों खड़े हो बेटा? डैड तुमसे पूछ रहे हैं, किसी और को चाहते हो तो बता दो। मन में कोई कैसे होगा दीदी? अगर इसके मन में वाकई में कोई होता तो जीजा जी के दिखाए उस लड़की से शादी के लिए ये हाँ थोड़ी कहता।
सही कहा ना भांजे? हाँ जी जी मामा जी। ब्रो, इतना भी क्या सोच रहे हो? मुझे तो भाभी बहुत पसंद आई। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब वो इस घर में आएंगी। अरे सिर्फ तुम ही नहीं बेबी, बेटे की शादी की खुशी में दीदी ने प्योर मैसूर सिल्क साड़ी का ऑर्डर दे भी दिया है और मैंने भी 4 सूट सिलाने दिया है। अरे भांजे, तुम्हारी शादी कोई मजाक थोड़ी ना है। त्रिविक्रम, मैंने सोचा कि लड़की का चेहरा तुम्हें मंडप में दिखाऊंगा, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम जिंदगी भर मुझे कोसोगे। इसीलिए मैं उसकी फोटो लेकर आ गया। टेबल पर है, देख के डिसाइड करो। ब्रो, तुम ही से कह रहे हैं, देखो ना। अब भी वक्त है बेटा। अगर तुम्हें लड़की पसंद नहीं तो मैं इसे बदल सकता हूँ। डैड। सुनो, तुम्हें जो भी चाहिए ना उसकी एक लिस्ट बनाओ। देखो, बाद में मत कहना कि ये नहीं दिलवाया या वो नहीं दिलवाया, समझ गई ना? सुनिए जी, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, बस देखती जाओ। पिताजी पिताजी पिताजी, क्या स्पेशल बात है पिताजी? स्पेशल मतलब? वो मालिक के यहाँ कुछ स्पेशल फंक्शन चल रहा है ना, क्या है वो? अब कुछ ही दिनों में छोटे मालिक की सगाई होने वाली है ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। यानी लड़की फाइनल हो गई क्या? और नहीं तो क्या, उन्हें लड़की देने से कौन मना करेगा। बस एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की चाहिए थी, वही ढूंढ रहे थे, मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बेटा, बिल्कुल। कौन है वो लड़की, कहाँ से है, क्या करती है? देखो त्रिशूल, ये तुम जाकर छोटे मालिक से ही पूछना, क्योंकि मुझे बड़े मालिक ने साफ मना किया है किसी को बताने से। क्या जी, घर वालों को बताने में क्या समस्या आ जाएगी? आफत तो नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने मना किया है तो बस नहीं बता सकता। तुम्हें शिवानी पसंद है ये बताए बिना तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारे और शिवानी के बीच कुछ तो चल रहा है, ये बात मैंने ही सबको बताई थी। तो वो आप थे मामा जी, आपको कैसे पता चला? हाँ, वो एक लंबी कहानी है, सेंसर कट है भाई, अकेले में बताऊंगा। ओह चलो ठीक है, मजाक बहुत हो गया। देखो बेटा, तुम्हारी पसंद की लड़की को हमने पसंद किया है। वो कहावत सुनी होगी, चट मंगनी पट ब्याह। डैड, वो क्या है ना, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। नहीं डैड, इस प्रॉब्लम को आप नहीं, सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। ये सच है कि मैं शिवानी जी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उन्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस बारे में वो सुनकर किस तरह से रिएक्ट करेंगी। मतलब ये तो वन साइड लव है। नहीं, अगर वन साइड लव होता तो वो इसके साथ इतना घूमती क्या? दीदी, झूठ बोल रहा है ये लड़का। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मामा जी, वो क्या है ना, मैंने अभी तक शिवानी जी को इस बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं है। सो डायरेक्टली अगर शादी के बारे में बात करूंगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। अरे इसमें क्या सोचना है,
उसे घर पर बुलाओ, मैं बात कर लूंगा उससे। नहीं डैड, ये प्यार का मामला है, पहले हम दोनों आपस में बात करेंगे। मैं अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। एज यू विश, लेकिन एक बात तय है कि इस घर में यही लड़की बहू बन के आएगी, ठीक है? ओके डैड। हाय। ओ हाय, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। आई एम सरप्राइज्ड। अब अंदर आइए ना, प्लीज कम। अंदर आना इम्पोर्टेंट नहीं है, मन की बात बाहर लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिवानी जी, बहुत दिनों से आपसे मैं कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। जब से आप मुझे उस जंगल के पास मिली हैं, तब से नहीं रहा जा रहा मुझसे। पता नहीं क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। जब से आपका नंबर लिया है, किसी और को फोन करने का मन ही नहीं करता। अब तो ऐसा लगने लगा है कि फोन में बस आप ही का नंबर है। आई डोंट नो व्हाई। चाहे किसी का मैसेज आए या फिर कॉल आए, ऐसा लगता है कि आप ही का होगा। किसी और से बात करते हुए लगता है कि मानो जैसे मैं आप ही से बात कर रहा हूं। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। आई एम इन लव विथ यू।